इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस श्रीजी फिनकॉप डूंगरपुर राजस्थान। कैसा कैसा इतिहास है, इसकी जानकारी जैनों को होना चाहिए। जैन कुल में पैदा हुए, ना तुमने अपने गुरुओं को पहचाना, ना अपने देव को पहचाना, ना अपने भगवान को पहचाना। खाए पिए मौज मस्ती की, मंदिर गए, चावल चढ़ाया, परिक्रमा की, वापिस आ गए। अरे ऐसा नहीं है, अपने इतिहास को देखो। कैसा गौरवशाली इतिहास है हमारा, कैसा त्याग तपस्यामय इतिहास है, कैसा बलिदानों का इतिहास है अपना, और कैसे कैसे माताओं ने अपने पुत्रों को जिन शासन के लिए नेछावर कर दिए, ऐसा इतिहास हमारा। अकलंक निकलंक जैसे शीश कटाते हैं तब ये धर्म जिंदा रहता है, नहीं तो इस धर्म का अस्तित्व तो वहीं समाप्त हो गया होता। अपने शीश को कटा करके उन्होंने इस जिन शासन को जीवित रखा है, तब जाकर आप यहां किसी पुलक सागर की कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। बोलो ऋषभदेव भगवान की। अपने रक्त से सींचा है, अपनी तपश्चर्या से सींचा है इस जिन शासन को हमारे पूर्वजों ने। आचार्य शांति सागर महाराज यह परम दिगंबर भेष लेकर यदि समाज के बीच ना आते तो आज इतने साधु संत तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे होते। ध्यान रखना। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा समाज के बीच। वो दिल्ली गए, लाल किले के सामने उन्होंने तस्वीर निकलवाई। आचार्य देशभूषण महाराज संसद में इंदिरा गांधी के बाजू में जाकर बैठे। पूछा कि आपको ये क्या शौक है संसद में जाने का? बोले इसलिए कि कोई सिरफिरा राजा आ गया ना, और उसने यदि नग्नता पर रोक लगा दी तो हमारी ये तस्वीर प्रमाण बनेगी कि नहीं, ये जैन धर्म सनातन धर्म है, सत्य धर्म है। ये लाल किले से संसद तक पहुंचा करता है जैन धर्म। तुम समझते नहीं हो इन आचार्यों के बलिदानों को, त्यागों को, इनकी दूरदर्शिता को। हर कोई नहीं समझता। मैंने क्यों? मैं जहां तक सोचता हूं कि यदि इतिहास को उठा करके देखो, भगवान महावीर के बाद 2600 साल में इस जिन शासन में पहली बार ऋषभ कथा का इस तरह आयोजन हो रहा होगा। किसने की? जैन साधु भी राम कथा कर रहे हैं। मेरे ऋषभ देव की कथा कौन करेगा? उन्हें लोगों के सामने क्यों कौन लेकर के आएगा? ग्वालियर चातुर्मास में ऋषभ कथा का लेखन हुआ 2000 में। आज से सन 2000 में इस कथा का लेखन हुआ। राम स्वरूप जी ब्रजपुरिया मेरे अनन्य सहयोगी बने। उसे काव्य में ढालने में सहयोग हम लोगों ने इस कथा को परिपूर्ण किया लिख करके। एक ही विचार था कि नहीं, मेरे ऋषभदेव सारे जगत के सामने आना चाहिए। मेरे ऋषभदेव का चरित्र जैनियों को नहीं पता है, अजैन क्या समझेंगे, पूरा चरित्र चित्रण होना चाहिए। बालक को ले गए, पढ़ाया लिखाया। बालक से पूछा ठंडी लगती है, गर्मी लगती है? उसने कहा गुरुदेव आप भी दिगंबर और मैं भी दिगंबर, आपको नहीं लगती तो मुझे भी ठंडी नहीं लगती। बड़े लाड़ प्यार से दुलार से बालक को 8 वर्ष की उम्र तक ले गए। श्रुत का ज्ञान कराया, आगम का ज्ञान कराया, शास्त्रों का ज्ञान कराया। आज विवाह का प्रसंग है, विवाह पर हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हम आज इस जो ऋषभ कथा है, जो ऋषभ आदि पुराण है, उसके रचयिता महामुनिराज भगवान जिनसेन स्वामी का जीवन चरित्र देखते हैं। हजारों पृष्ठों का ग्रंथ लिख दिया जिन्होंने। भाई जिनसेन स्वामी अध्ययन किया, श्रुत का अध्ययन किया, गुरु से अध्ययन को प्राप्त किया। एक दिन गुरु ने कहा कि जाओ पुत्र, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई और हम तुम्हारी माता को वचन देकर आए हैं, क्योंकि जैन संत अपने वचनों को कभी तोड़ता नहीं है। प्राण जाए पर हम सत्य महाव्रत के धारी हैं। जाओ, तुम्हारी माता तुम्हारा इंतजार कर रही है।
कौन माता? बालक को लाए थे, भूल गया कौन माता? कैसी माता? गुरुदेव आपने तो बताया ना कि अरिहंत पिताजी है और जिनवाणी हमारी माता। मेरी माता तो ये है। नहीं पुत्र, जो तुम्हें संसार में लेकर आई है वह माता तुम्हारा इंतजार कर रही है। माता जो संसार में लाई है पिता गुरुदेव, वह माता नहीं, जो संसार से पार करती है वह हमारी माता हुआ करती है। जो हमें मोक्ष दिलाती है, हमारा कल्याण करती है, वो हमारी माता है। ये हमने आपसे सीखा है। गुरु ने कहा कि पुत्र, जगत में आए हो तो माता पिता तो होते हैं ना। देखो पुत्र, तुम्हारे गुरु वचन देकर आए हैं, तुम्हें जाना है। मैं 8 साल का हो गया, इतना बड़ा छोटा सा बालक के रूप में आया, तुझे तेरी माता की याद नहीं आती? आती है, शुरू शुरू में बहुत याद आती थी, लेकिन जब से जिनवाणी माता मिली है ना, सारी माता मुझे क्षणिक लगने लगी, नश्वर लगने लगी, मरण धर्मा लगने लगी। मुझे जिनवाणी माता की गोद में रहने दो गुरुदेव। एक वो माता होती है जो हमें पालने में झुला के सुलाती है, और एक जिनवाणी माता है जो सोते हुए को जगाने का काम। जाग जाओ, मैं वापिस नहीं जाऊं। बाल हट, क्या करेगा? ये जो आपके पास है ना, ये पिछी कमंडल, ये मुझे दे दो। तो अध्ययन के लिए लाया हूं। नहीं, अब जिनवाणी मेरी माता है और अरिहंत तो मेरे पिताजी हैं, मैं लौट कर वापिस नहीं जा सकता। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दिगंबर दीक्षा को धारण करता है एक बालक। छोटी सी उम्र में दिगंबर भेष धारण कर लिया करता है। पिता ने, गुरुदेव ने कहा कि लेकिन मुनि तुम्हें जाना पड़ेगा अपने घर। घर जाते हैं, छोटे से महाराज पिछी कमंडल लिए हुए आहार चर्या को जाते हैं। देखा, पूरे नगर में भ्रमण किया, चौका किसका है? देखा तो उसी मां ने चौका लगाया जो जिन भक्त थी, मुनियों की भक्त थी। चौका लगाया, पड़गाहन किया, आहार दिया। ये भी नहीं जानते कि मेरी मां है, और वो नहीं पहचान पा रहे कि ये मेरा पुत्र है। छोटा सा चला गया था ना, आहार हो गया। टुकुर टुकुर निहार रही है महाराज को वह माता। महाराज ने कहा, ऐसा क्या देखती हो? बोली, गुरुदेव इतनी सी छोटी उम्र में महाराज बन गए, ये कोई उम्र है महाराज बनने की? मुनि ने कहा कि आयु का कोई भरोसा नहीं है देवी। हे माता, आयु का कोई भरोसा नहीं, आगे की उम्र होगी या नहीं होगी, झटपट अपना हित कर लेना चाहिए। माता ने कहा, अश्रु भरे अपनी आंखों में, और कहा कि एक बात पूछूं गुरुदेव? बोलो मां। तुम्हारे बराबर मेरा पुत्र भी हो गया होगा, वह भी एक गुरु के साथ गया है, वह भी तुम्हारे बराबर हो गया होगा। इतना ही बड़ा, कितनी उम्र है आपकी? उस बालक ने कहा, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त, बस इतना ही तो समय हुआ है। मेरा पुत्र भी एक गुरुदेव से विद्या अध्ययन कर रहा है, वह भी इतना ही बड़ा हो गया होगा। उसने कहा, तुम्हारा पुत्र किस गुरु के साथ गया? अमुक गुरु के साथ गया। बोली, माता वो कोई और नहीं, मैं ही तेरा पुत्र हूं, जो दिगंबर भेष धारण करके तुम्हारे घर पड़गाहन के द्वारा नवदा भक्ति से आहार ग्रहण किया। बोलो ऋषभ देव भगवान की। मैं तुम्हारा पुत्र, तुम मेरे पुत्र। लेकिन गुरुदेव ने तो वचन दिया था कि तेरे पुत्र को लौटाऊंगा। अरे लौटा दिया ना, देख मैं आ गया। जीवन में जिन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, ऐसे जिनसे नाचार अगर वो दिगंबर कहकर जिन्हें बुलाया जाता है, उन्होंने आदि पुराण की रचना की।
हजारों पृष्ठ का ग्रंथ लिखा। भगवान आदिनाथ का चरित्र जिनसे आचार्य ना होते तो यह पावन कथा तुम्हें सुनने को प्राप्त नहीं होती। पूरा ऋषभदेव भगवान का चरित्र लिखा, ऐसे महान आचार्य जिनसेन स्वामी। पूरा ग्रंथ पढ़ोगे ना, श्रृंगार रस का इतना वर्णन किया। बाल ब्रह्मचारी, अगर्भ ब्रह्मचारी, आदि पुराण पढ़ना कभी। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, इस कथा के बाद हर श्राविका को कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, आदिनाथ पुराण जरूर पढ़ना चाहिए, ध्यान रखिए। मैं उसी के लिए तो मेहनत कर रहा हूं कि आप उस ग्रंथ को पढ़ो, उस ग्रंथ को समझो। पूरे जैनों का संविधान लिखा हुआ है उसमें, जैनों का आचरण लिखा हुआ है, जैनों का आचरण और तपस्या लिखी हुई है, राग वैराग्य सब आदि पुराण में। जिनसेन स्वामी का वो पूरा नहीं कर पाए उस ग्रंथ को, उनकी समाधि हो गई। दूसरा भाग उनके शिष्य गुणभद्र आचार्य ने पूरा किया, उससे जानो। इतना सुंदर वर्णन, माता मरुदेवी का वर्णन जो किया है, पैर के नख से लेकर शिखा तक, ऐसा छंद, ऐसा लय, ऐसे अलंकार, ऐसी उपमाएं, ऐसा ग्रंथ देखने में नहीं मिलेगा। इस पर यदि रिसर्च किया जाए तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कोई है संस्कृत में लिखा हुआ तो आदि पुराण सबसे बड़ा महान ग्रंथ है, ध्यान रखना। उस पर अध्ययन करना सीखो। पूरा जैनों का संविधान लिखा हुआ है उसमें। 16 संस्कार लिखे हुए हैं, गर्भ के संस्कार, जन्म के संस्कार, नाम संस्कार, विद्या के संस्कार, विवाह की व्यवस्था आदि पुराण में देखने का प्रयास करें। कैसे विवाह होता है, कैसे संतति को जन्म देना चाहिए, विवाह के उपरांत कैसे पति पत्नी को 45 दिन तक ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। तुम लोग क्या करते हो, जा रहे हैं कहां, हनीमून मनाने जा रहे हैं, बुद्धि खराब हो गई, इसलिए तो ऐसी औलाद पैदा होती है, ध्यान रखना। 45 दिन तक आदि पुराण में लिखा, अखंड ब्रह्मचर्य पालो, 45 दिन तक तीर्थ यात्राएं करो, विवाह के बाद समय शिखर की वंदना करो, गिरनार की वंदना करो, पावापुर की वंदना करो, तब जाके तुम्हारे घर में संतों जैसी आत्माओं का जन्म हुआ करता है। धार्मिक जीवन बिताओ, ऐसा लिखा है शास्त्र। गर्भाधान की क्रियाएं भी लिखी हैं, गर्भ के संस्कार भी लिखे। 9 महीने एक गर्भवती महिला को कैसे अपने को महान बनाना चाहिए, क्योंकि जैसा वृक्ष होगा वैसे ही फल प्राप्त होंगे, जैसी भूमि होगी वैसे ही फसल प्राप्त होगी। इतना धार्मिक 9 महीने का गर्भाधान संस्कार। अभी ऋषभदेव में, केसरिया जी में हमारा चतुर्मास हुआ, छोटे छोटे बच्चों का उपनयन संस्कार किया गया, उनके अंदर संस्कार डाले गए, मंत्र दिया गया। डूंगरपुर में देखते हैं कोई कराता है कि नहीं कराता है। हर माँ बाप को बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि जाओ गुरु से उपनयन संस्कार करा करके आओ, उनको मूल गुण प्रदान करो। छोटे छोटे बच्चों ने नियम लिया, हम अष्टमूल गुण धारण करते हैं, हम अपने जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, कभी मांस को हाथ नहीं लगाएंगे, कभी शहद को हाथ। चाहते हो ऐसी औलाद हो कि ऐसी औलाद चाहते कि हाथ में दारू की बोतल हो, लड़खड़ाता हुआ घर में आए, गाली गलौच करे, ऐसा बच्चा चाहते हो क्या? कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता, किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनि
ग्रहे जिनालये त्रिमूर्ति दिखेहि पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीन की कृपा अर्जुन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं। मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं, नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जिं शरणं प्रवक्ष्यामि, 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 जिं शरणं प्रवक्ष्यामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस श्रीजी फिनकॉप डूंगरपुर राजस्थान।